श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों 19 जुलाई 2026 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि, दिन रविवार की रात घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। मां त्रिपुर भैरवी और भगवान शिव की कृपा से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे और घर खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिनों बाद आया है। इसीलिए भक्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। महाराज इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि छोटी सी गलती होने पर इसका असर नहीं होगा। देखिए ये दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 19 जुलाई 2026 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इसका शुभ फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 जुलाई 2026 के दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और उसके बाद करना। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख या समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी न पता हो, फिर भी ये उपाय लाभकारी माना गया है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या अन्य किसी प्रकार की बाधा, या क्या पता किसी के द्वारा बंधन क्रिया भी कराई गई हो जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपकी तरक्की से जलते हैं। अक्सर ऐसे लोग आपके घर में बंधन क्रिया करा देते हैं और आपको पता नहीं चलता। बस आपके सारे काम में बाधा आना शुरू हो जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। 19 जुलाई 2026 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि, दिन रविवार को इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। बाकी 3 उपाय और भी अंत में बताएंगे, इसीलिए वीडियो पूरा जरूर देखना। अब हम समझते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि यह मुट्ठी नमक वाला उपाय मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जीवन के दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए तथा रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसीलिए आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वह व्यक्ति करे जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना मां त्रिपुर भैरवी और भगवान शिव से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति धन और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी और अधिक प्राप्त होता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ आ गया वह इस उपाय को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन अवश्य करे, क्योंकि इस दिन मां त्रिपुर भैरवी और भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होने की मान्यता है। ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का समय क्या है। महाराज देखिए, शाम का जो विशेष समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का माना गया है। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप 7:00 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7:00 बजे या रात 8:00 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 जुलाई 2026 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। लेकिन दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले एक छोटी सी विशेष बात आपको बता दें
19 जुलाई 2026 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन मां त्रिपुर भैरवी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए मां दुर्गा के समक्ष 9 बताशों पर 2-2 लौंग रखकर अर्पित करें। साथ ही कपूर पर 2 लौंग रखकर मां की आरती अवश्य करें और दुन दुर्गाए नमः मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और साधक की मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आइए जानते हैं इस विशेष नमक वाले उपाय के बारे में। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। ध्यान से सुनिए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब ये एक मुट्ठी नमक आज रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंका देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब ये एक मुट्ठी नमक आज रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप रख देना। यह उपाय है, एक मुट्ठी सेंधा नमक लेकर एक कांच की कटोरी में रख लेना है। नमक चाहे दानेदार हो या पिसा हुआ, कोई भी सेंधा नमक ले सकते हैं। अब इस कटोरी को अपने घर में ऐसी जगह रखना है जहां यह आसानी से दिखाई दे। यदि बाथरूम में सुरक्षित स्थान हो तो वहां भी रख सकते हैं, अन्यथा घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपकी नजर उस पर पड़ती रहे। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मकता कम होने लगती है, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आता है और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बनने लगते हैं। जब एक कटोरी सेंधा नमक घर में रखा जाता है और उसके साथ मां लक्ष्मी तथा भगवान शिव का स्मरण किया जाता है तो घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। कहा जाता है कि जहां से धन आने की संभावना भी न हो, वहां से भी नए अवसर बनने लगते हैं। जिन लोगों का धन कहीं अटका हुआ होता है उन्हें भी लाभ मिलने की आशा रहती है। इसलिए यह उपाय बहुत लोगों द्वारा किया जाता है। अब देखिए दूसरा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है और एक सफेद रंग का कपड़ा या रुमाल लेना है। उस कपड़े के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक रखकर उसे अच्छी तरह बांध देना है। अब इस बंधे हुए नमक को अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी काम करते हैं, वहां इसे अपने पास रख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए माताएं, बहनें ध्यान दें। रविवार के दिन जब घाम में आप पोछा लगाते हो तो ये उपाय जरूर करें। आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसमें यह सेंधा नमक मिला देना है। उसके बाद उसी पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। जब आप सेंधा नमक मिलाकर घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है और सकारात्मकता बढ़ती है। यदि घर में धन की कमी, क्लेश, फिजूल खर्ची या अन्य परेशानियां चल रही हों तो इस उपाय को सप्ताह में एक दिन किया जा सकता है, रविवार का दिन, और उस दिन नमक मिलाकर पोछा लगाइए। ये पहला उपाय है। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है या हम कभी धनवान नहीं बन सकते। लेकिन आपको बता दें कि जो व्यक्ति मेहनत करता है और सही दिशा में प्रयास करता है वो सफलता अवश्य प्राप्त कर सकता है। नमक को शुक्र ग्रह का कारक होता है। अगर आपका शुक्र मजबूत होगा तो धन अपने आप बरसने लगेगा। इसलिए कई लोग नमक का दान करने की सलाह देते हैं। नमक के दान से शुक्र मजबूत होता है। यदि आप रविवार के दिन नमक का दान करते हैं तो इसे भी एक शुभ कार्य माना जाता है। चाहे एक छोटी थैली ही क्यों ना हो, जरूरतमंद को नमक का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन तेजी से आना शुरू हो जाएगा। आपका धन निर्णुल खर्ची में, बीमारी में, दुर्घटनाओं में घर से बाहर नहीं जाएगा। व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होगा। धन का सही उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धन कमाना। जब धन अच्छे कार्यों, परिवार की आवश्यकताओं और कल्याणकारी कार्यों में लगता है तभी वो वास्तव में सार्थक माना जाता है। करें, एक बार इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करके देखें। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उपाय को यदि आप रविवार के दिन कर लेते हैं
तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव और मां त्रिपुर भैरवी की कृपा से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता। गरीबी और दरिद्रता को आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। साथ ही आपको बता दें कि नमक जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक भी माना गया है। महाराज, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन आए, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए और उसके परिवार के सभी सदस्य सुखी एवं समृद्ध रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त करता रहे। तो रविवार के दिन यह नमक का उपाय जरूर करें। यह नमक का उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहां से धन आना शुरू हो जाएगा। अटका हुआ धन वापस मिलेगा। और अगर किसी कारणवश कर्जा लिया है आपने, उनके लिए यह नमक का उपाय वरदान सिद्ध होगा। उनका कर्जा ऐसे चुटकियों में उतर जाएगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक बार यह उपाय जरूर करें।